आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही डार्क, इंटेंस और रहस्यमयी कहानी में उतरने वाले हैं, द बिलियनेयर डेविल का पहला भाग। अगर सोचा जाए, एक इंसान जिसके पास खोने के लिए लिटरली कुछ नहीं बचा है और फिर रातों रात उसे पूरी दुनिया की ताकत मिल जाए तो क्या होगा। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, बल्कि धोखे और एक बेहद अजीब कैशबैक सिस्टम के इर्द गिर्द बुनी गई है। चलिए देखते हैं कि आखिर इस टाइटल के पीछे का दर्दनाक सच क्या है। कहानी की शुरुआत ही बहुत इम्पैक्टफुल है। आरव शर्मा, जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, उसके ये शब्द सुनिए। ये कोई मामूली डायलॉग नहीं है। ये उस बेबसी को दिखाता है जहां एक लड़के को भारी तूफान में माथे से खून बहते हुए घर से बाहर फेंक दिया गया है। उसके पास सिर्फ एक फटा हुआ बैग है। ये आरव की लाइफ का एब्सोल्यूट रॉक बॉटम है। अगर आरव की लाइफ को ट्रैक किया जाए तो कहानी और भी दर्दनाक हो जाती है। जब वो सिर्फ 10 साल का था, उसके पिता की एक मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है और फिर उसकी मां तुरंत महेश शर्मा नाम के एक बहुत ही लालची बिजनेसमैन से शादी कर लेती है। अगले 6 साल आरव के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसका सौतेला भाई राहुल रोज उसका अपमान करता है और फिर जब आरव 17 साल का होता है तो उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बारिश में हमेशा के लिए घर से निकाल दिया जाता है। अब यहां महेश शर्मा की मेंटालिटी देखिए। ये शब्द साफ बताते हैं कि वो लोग आरव को इंसान मानते ही नहीं थे। लेकिन यहां सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? जब महेश ये सब कह रहा था और पूरा परिवार हंस रहा था, तब आरव की सगी मां वहां बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उनका वो सन्नाटा, वो मौन रहना, उन गालियों से भी 100 गुना ज्यादा दर्दनाक था। इस घर में आरव के लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो घर से निकाले जाने के बाद आरव पूरी तरह टूट चुका है। वो तूफान के बीच एक पुराने पुल पर खड़ा है। उसे लग रहा है कि अब नदी में कूदकर जान दे देनी चाहिए। शायद इसी में सबकी खुशी है। लेकिन तभी कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अचानक उसके ठीक पीछे एक बेकाबू ट्रक आकर फट जाता है। पुल का वो हिस्सा जहां आरव बस कुछ सेकंड पहले खड़ा था, टूटकर सीधा नदी में जा गिरता है। वो लिटरली मौत को छूकर निकला है। और यहीं से शुरू होता है भाग 1, चीट सिस्टम का एक्टिवेशन, भर्ष से अर्श तक की असीमित शक्ति। इस खौफनाक हादसे के ठीक बाद अचानक एक नीली होलोग्राफिक स्क्रीन चमक उठती है। मतलब दुनिया के रूल्स ही बदल गए। ये सिस्टम एक वीडियो गेम की तरह है, लेकिन इसे असली दुनिया के पैसों से जोड़ा गया है। पहला रूल सीधा है, पैसे खर्च करो और कैशबैक पाओ। लेकिन असली गेम चेंजर है रूल नंबर 3 और 4। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इनाम। और सबसे इंपॉर्टेंट, आसपास धोखा होने पर बोनस बढ़ जाता है। ये धोखे वाला पॉइंट आगे चलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और हाँ, कुछ हिडन मिशन भी हैं जो सीक्रेट पावर्स अनलॉक करते हैं। इस सिस्टम का असली पावर तब समझ आता है जब आरव, जो बुरी तरह थका हुआ और भूखा है, एक छोटी सी चाय की टपरी पर रुकता है। उसकी जेब में बस 23 रुपए बचे हैं। वो 10 रुपए की चाय लेता है और जैसे वो पे करता है, डिंग, सिस्टम उसे एक बिगिनर बोनस देता है। उसके टूटे हुए फोन पर मैसेज आता है कि बैंक में 10,000 रुपए क्रेडिट हो गए हैं। 10 रुपए खर्च किए और 10,000 मिले। ये वो मोमेंट था जब आरव को रियलाइज हुआ कि भाई ये सब बिल्कुल असली है। इसके बाद तो आरव रुकने वाला नहीं था। वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से पैसे खर्च करने लगता है। भले ही वो एक सस्ते कमरे में रह रहा है, लेकिन वो नए कपड़े, लैपटॉप, फोन सब खरीदता है। और सिस्टम के मल्टीप्लायर्स देखिए, 5,000 खर्च करने पर 50,000 मिलते हैं और 20,000 खर्च करने पर सीधे 4 लाख। देखते ही देखते बस कुछ हफ्तों में वो छुप छुप कर एक अकल्पनीय दौलत खड़ी कर लेता है। अब वो बारिश में भीगने वाला बेबस लड़का नहीं रहा। वो बहुत तेजी से एक सीक्रेट अरबपति बन रहा है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, काले सच का खुलासा और द हिडन क्वेस्ट। यहां से कहानी सिर्फ अमीर बनने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक डार्क मिस्ट्री थ्रिलर बन जाती है। सिस्टम आरव को एक हिडन क्वेस्ट देता है। लक्ष्य क्या है? अपने पिता की मौत का असली सच खोजना। और रिवॉर्ड सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 500 करोड़ रुपए का इनाम, सिस्टम का नेक्स्ट लेवल एवोल्यूशन और सबसे बड़ी बात, सच तक पहुंच। इस मिशन ने एक बात तो क्लियर कर दी थी कि उसके पिता की मौत कोई हादसा या बीमारी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। सच की ये तलाश आरव को उसके पिता की एक पुरानी टूटी हुई घड़ी तक ले जाती है। उस घड़ी के अंदर एक बहुत ही छोटी सी मेमोरी चिप छुपी हुई थी। जब वो उसे अपने लैपटॉप में लगाता है तो एक करप्टेड वीडियो सामने आता है। वीडियो में उसके पिता बुरी तरह जख्मी हैं और डरे हुए बता रहे हैं कि महेश ने उन्हें धोखा दिया है। वीडियो पूरा होने से पहले ही कट जाता है, लेकिन इतना सबूत काफी था। आरव के सामने ये भयानक सच आ चुका था कि उसके सौतेले पिता महेश ने ही उसके सगे पिता का बेरहमी से मर्डर किया था। और यहीं पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल उठता है।
जब आरव को पहली बार पुल पर सिस्टम मिला था तो सिस्टम ने एक अजीब सी वार्निंग दी थी, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए आएगा। उस वक्त तो इसका कोई मतलब समझ नहीं आया, लेकिन अब सच सामने आने के बाद ये कोई नॉर्मल वार्निंग नहीं बल्कि एक खौफनाक भविष्यवाणी बन जाती है। आरव और उसके कातिल सौतेले परिवार के बीच एक भयानक टक्कर अब पक्की हो चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है फाइनल एक्ट। भाग 3, जाल बिछाया गया है, अरबपति की घर वापसी। कुछ महीने बीत चुके हैं। एक वायरल न्यूज़ इंटरव्यू में गलती से आरव का चेहरा आ जाता है। अब परिवार का रिएक्शन देखिए, कितना बड़ा ढोंग है ये। जो लोग पहले उसे चोर कहकर पीटकर बारिश में मरने के लिए छोड़ गए थे, वो अब क्या कर रहे हैं? अगली सुबह आरव की मां उसके आलीशान पेंटहाउस पहुंचती है, नकली आंसू बहाती है और उसे एक पारिवारिक डिनर के लिए इनवाइट करती है। आरव तुरंत समझ जाता है कि उसकी मां की आंखों में प्यार नहीं बल्कि लालच और एक गहरी साजिश छुपी है। इस डिनर के पीछे का असली प्लान आरव रात के अंधेरे में सुन लेता है। महेश और राहुल आपस में बात कर रहे हैं। उनका प्लान है कि आरव के सारे अकाउंट्स अपने नाम ट्रांसफर करवा लें और फिर उसे रास्ते से हटा दें। महेश की ये लाइन, मुर्दे बदला नहीं ले सकते, सुनते ही क्लियर हो जाता है कि ये कोई फैमिली रियूनियन नहीं है बल्कि आरव की दौलत हड़पने का एक जानलेवा जाल है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शॉकिंग ट्विस्ट अभी आना बाकी था। उसी रात उस घर के सीक्रेट बेसमेंट में आरव के हाथ कुछ तस्वीरें लगती हैं। इन तस्वीरों में उसके पिता को कुर्सी से बांधकर टॉर्चर किया जा रहा है, पर जो चीज़ आरव को अंदर तक तोड़ देती है वो ये है कि तस्वीर में उसकी सगी माँ महेश के बगल में खड़ी सब कुछ चुपचाप देख रही है। वो कोई मजबूर औरत नहीं थी, वो इस पूरे खूनी खेल में पूरी तरह शामिल थी। ये आरव के लिए अल्टीमेट धोखा था। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। अगले दिन डिनर टेबल पर महेश बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वाइन का ग्लास उठाता है और परिवार के नाम एक नकली टोस्ट देता है। उसे लग रहा है कि शिकार जाल में फंस चुका है, लेकिन आरव अब वो डरावा बच्चा नहीं है। आरव भी स्माइल करता है, पर उसकी स्माइल बहुत खतरनाक है क्योंकि टेबल के नीचे वो एक छिपा हुआ बटन दबाता है और अचानक घर के बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं। महेश ने जो जाल बिछाया था, आरव ने उसी जाल में उसे फंसा दिया था। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां घर को घेरती हैं, आरव के फोन पर सिस्टम का एक फाइनल मैसेज फ्लैश होता है, रिवेंज आर्क एक्टिवेटेड। बदले का अध्याय शुरू हो चुका है और सिस्टम उसे एक नया टाइटल देता है, द बिलियनियर डेविल। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट। सिस्टम ने भी मान लिया है कि आरव का डार्क ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरा हो चुका है। वो अब कोई विक्टिम नहीं है बल्कि वो शैतान बन चुका है जो अब इन लोगों को उनके कर्मों की सजा देगा। तो इस कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आरव के परिवार ने उसे राक्षस समझा, उसे घर से निकाल दिया, लेकिन जब वही बेघर लड़का असीमित दौलत और उनके धोखे के पक्के सबूतों के साथ वापस लौटता है, तो असली राक्षस कौन है? वो परिवार जिसने लालच में अपनों का खून किया, या वो बिलियनियर डेविल जो अब न्याय के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है? न्याय, धोखे और ताकत का ये खेल इंसान को क्या बना देता है, ये वाकई सोचने